मामा आएंगे। मामा आएंगे? शुरू से वही आ रहे हैं, वही कर रहे देश को अच्छा। हाँ। अपन जानते भी नहीं कांग्रेस को क्या है। जानते भी नहीं। बीजेपी को जानते हैं अपन तो अच्छे से। शिवराज जी आएंगे, बीजेपी की आएगी सरकार। सब देश में मोदी और एमपी में शिवराज और हमारे रतलाम में तो चैतन्य काश्यप 100% आएंगे। शिवराज सिंह के बोलते हर कितनी लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी योजना उन्होंने अभी जो लड़कियों के लिए भी शुरू करी है, हर तरह की योजना उन्होंने करी है। बहुत काम करा उन्होंने शिवराज ने। वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, बीजेपी आएगी आएगी आएगी। अब लोग आदमी आए वो उन तो लल्लू पप्पू उनको तो उनसे हमने कोई मतलब ही नहीं रखा उनका। बीजेपी ऑल ओवर एमपी भी चैतन्य बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी अब की बार 150 पार। दिग्विजय सिंह के 10 साल पूरी जनता को पता है, चौपट किसने किया है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से, और शामला हिल्स में जो कमलनाथ जी जा रहे हैं ना, वहाँ डुबकी लगाएंगे। तो कौन जाएगा वहाँ मुख्यमंत्री के नाम? कहाँ? शिवराज सिंह जी चौहान जाएंगे। फिर से रिपीट करेंगे। तो बन गई समझ लो आप तो। बन गई, अभी बन गई। हाँ। चुनाव का ऐलान होते ही बन गई। पहले से ही बनी हुई है, वो तो बनी है। बीजेपी आएगी सर। बीजेपी की सरकार। 230 में से बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी? 150 करीब आएंगी बीजेपी की, देखना आप। कांग्रेस? कांग्रेस तो 0 पे जाएगी, देखना आप। 0 पे जाएगी। 150 कांग्रेस? 50 170 बीजेपी को। 130 से 40 बीजेपी को आएगी। कांग्रेस को 70 सीट करीब। बीजेपी को 150 सीटें आएगी बीजेपी की। अब की बार 150 पार बीजेपी। कांग्रेस बाकी बची उसकी। 150 आएंगी बीजेपी को, बाकी जो बची है कांग्रेस और अन्य को। बाकी कांग्रेस अन्य को। आपको क्या लग रहा है 230 में से किसको? 150 ऊपर ही आएगी। किसकी? बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। चुनावों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 230 जो सीटें हैं उन पर चुनाव होगा और नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं और इसी बीच आज हमारी टीम जो है वो आ पहुंची है रतलाम शहर में। रतलाम सिटी की अगर बात की जाए तो पिछली बार जो है ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी और दोबारा से जो है उन्हीं को रिपीट किया गया है। चैतन्य प्राशर को जो है यहाँ पर फिर से जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको पूरे शहर की अगर बात बता दें, रतलाम पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात बताएं तो अभी जो नतीजे लेटेस्ट जो नतीजे हैं उसमें 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। आज हम रतलाम शहर में मौजूद हैं और कुल अगर यहाँ पर वोटर्स की बात की जाए, जो यहाँ पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो आंकड़ा सामने आया कि 5 करोड़ 61 लाख के आसपास जो है यहाँ पर कुल मतदाता है, जिसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो 2 करोड़ 88 लाख जहां पुरुष मतदाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात की जाए तो 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा आंकड़ा जो है यहाँ पर महिला वोटर्स का भी। और हर एक चुनाव में महिला वोटर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर की रोल जो है प्ले करती है कोई भी सरकार बनाने में। तो सीधे तौर पर आइए लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ की महिलाओं से, जानेंगे उनकी राय कि इस चुनाव में वो किसके साथ है, पिछली बार उन्होंने किसको समर्थन किया था और इस बार उनको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है। आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है मैम? शांता जैन। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के कॉलोनी के रहने वाले। कौन आ रहा है 3 दिसंबर को, क्या लग रहा है? मामा आ रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं? मामा आएंगे। मामा आएंगे? शुरू से वही आ रहे हैं, वही कर रहे देश को अच्छा। और आगे क्या हमारे कॉलोनी की सुविधा अच्छी है बस। अच्छा, कांग्रेस नहीं पसंद आपको? अपन जानते भी नहीं कांग्रेस को क्या है। जानते भी नहीं? बीजेपी को जानते हैं अपन तो अच्छे से। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। है? देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। हाँ, पर अपन संबंध में नहीं रहे। अच्छा, उनको नहीं चाहते। हाँ। ठीक। आपका क्या नाम है? आशा जैन। आशा जी यहीं के रहने वाले? जी हाँ, इसी कॉलोनी के रहने वाले। क्या लग रहा है 3 दिसंबर को कौन आ रहा है मुख्यमंत्री के नाते, किसकी सरकार बन रही है? शिवराज जी आएंगे, बीजेपी की आएगी सरकार। मामा आएंगे फिर? मामा आएंगे फिर। अच्छा, क्या कारण है, क्यों महिला वोटर्स जो हैं उनके साथ है, ऐसा क्या काम किया? बीजेपी बहुत विकास करा, महिलाओं के लिए अच्छा अधिकार दिए, सब बहुत बढ़िया काम करा महिलाओं के लिए। महिलाएं संतुष्ट हैं मामा जी? सब खुश है, बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, और सामने प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो भी दौरे पर, तो ठीक है, पर बीजेपी का पूरा वो है 100% के वही आएगी। 100% बीजेपी आएगी। ठीक। आपका क्या नाम है? रजनी वाधवा। यहीं के रहने वाले? जी। क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या होने वाला है, कौन आ रहा है? रहे हैं कि अभी विकास का कार्य कितने जोरों शोरों से और 8 लाइन का काम तो कितने अच्छे से, और आज हर एक महिला इवन वो गाड़ी में भी जाती है तो सुरक्षित है।
हर तरीके से एक बटन दबाने पे ही उसका सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। और 8 लाइन और पानी की व्यवस्था और सड़कों को लेकर हर तरह से हर मुद्दे पे उन्होंने पूरा काम करा है। सब देश में मोदी और एमपी में शिवराज और हमारे रतलाम में तो चैतन्य काश्यप 100% आएंगे। ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ जया किशोरी को देखने के लिए सब लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन इन्होंने वाकई में उसको बुला के लोगों को बहुत ही कहते हैं ना एक प्रसिद्धि और हर तरह से उन्होंने निस्वार्थ कार्य करे हैं। हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम करे उन्होंने, वाकई में काबिल तारीफ। और इस साल तो बीजेपी आएगी ही आएगी। अच्छा, सामने लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि चौपट कर दिया प्रदेश को, कुछ नहीं किया मामाई ने 18 साल, कुछ काम ही नहीं किया। उनके विकास कार्य बोलते हैं सर, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। उनके विकास कार्य खुद बोलते हैं, उनको बोलने मोदी जी खुद नहीं बोलते, उनके विकास कार्य बोलते हैं। ऐसे ही शिवराज सिंह के बोलते हैं। हर कितनी लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी योजनाएं उन्होंने अभी जो लड़कियों के लिए भी शुरू करी है, हर तरह की योजना उन्होंने करी है। बहुत काम करा उन्होंने शिवराज। बोलने से कुछ नहीं होता सर, काम बोलता है। इतने सालों में कांग्रेस ने पूरे देश का ढप्पा बिल्कुल डाल कर दिया है, देखा आपने खुद ने। और 10 सालों में बीजेपी ने जो करा है वो आप खुद के आपके सामने है। इवन पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मोदी का कहते हैं ना डंका बज रखा है। मोदी तो मोदी है और शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे और हमारे यहाँ रतलाम में चैतन्य काश्यप भी आएंगे। अच्छा, जो आपने जिक्र किया लाडली का, लाडली के नाम पर कई योजनाएं चल रही है। लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है कि हमें उसका पता भी नहीं है। इतनी योजनाएं चला रखी सरकार ने, बताइए। कई लोग उसके लाभान्वित है, कई कुछ लोग जो अनजान है उनको भी खैर इवन अभी बार बार उनको मतलब फॉर्म भरने की तारीख आगे से आगे बढ़ाई जाती है कि नहीं आप रह जाओ तो फिर भरो फिर भरो फिर भरो। तो यानी कि संतुष्ट है। महिला सुरक्षा कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल में, और पहले के कार्यकाल में कैसा था महिला सुरक्षा? ने देखा कि हर क्षेत्र में बलात्कार से लेकर हर चीज़ में, छोटे बच्चों से लेकर सब चीज़ में आजकल तो टीवी में भी सीसीटीवी कैमरे, इवन जो सुरक्षा कवच है वो बढ़ाए गए हैं। इवन एक स्विच दबाए तो वहाँ पर उनका पूरा कहते हैं ना कार से पूरा वहाँ पर आगे तक पहुँच जाता है कि कहाँ पर ये कार जाएगी, क्या होएगा पूरा। तो वो बटन भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आ ही जाएगा। और अपने साफ सफाई के में तो काम आपने देखा ही है उनका। इंदौर से अब लगता है रतलाम का ही नंबर 1 है साफ सफाई में भी। इवन रात को भी लोगों को काम करते हो आप रोडों पे देख सकते हो, रात में ही शुरू हो जाते हैं काम। साफ सफाई में तो बहुत ही अच्छा काम करा है। और उसके अलावा बाकी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिल रहा है। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम हुआ? उषा शर्मा। यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने। क्या लग रहा है 3 दिसंबर को कौन आ रहा है, किसकी सरकार? वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, बीजेपी आएगी आएगी आएगी। कोई रोक ही नहीं सकता? कोई नहीं रोक सकता। तो वो दिल्ली से नेता आ रहे हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी आए वो उन तो लल्लू पप्पू उनको तो उनसे हमने कोई मतलब ही नहीं रखा उनका। ऐसा कोई मतलब ही नहीं। हमने तो हमेशा बीजेपी को दिया है, दिया है और देंगे। पहले भी बीजेपी को दिया, आगे भी दिया बीजेपी को, बीजेपी को देंगे। तो इतना क्या कारण है कि बीजेपी पे समर्थन है? क्योंकि हर चीज से उन्होंने विकास किया है ना, और विकास को देख के हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ में विकास किया है, सड़क योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और जो महिलाओं की सुरक्षा, उनको हर बात से मतलब सुविधा दी है महिलाओं को। और क्या चाहिए? तो पहले की सरकार में दिग्विजय सिंह जी 10 साल सरकार चलाई उन्होंने। विदेशों में अपना फंड भेजते रहे हैं और विदेशों में मतलब अपना उल्लू भेंट करते रहे हैं। विदेशों का है ये, और उन्हें विदेशों में दिया है, देश के लिए कुछ नहीं किया है। और देश के लिए जो किया है तो मोदी ने किया है, योगी ने किया है। अच्छा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा उनके समय कैसी थी, अभी इस सरकार में कैसी? उस समय तो कुछ भी नहीं था, तो गुंडागर्दी थी उस समय। तो जो है अब है, अब सुरक्षा तो अब है जो हो रही है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो भी है वो अभी बीजेपी कर रही है पूरा। तो फिर लग रहा है 3 दिसंबर को परचम लहराएगी? पक्का आना ही है उनको, आना ही है उनको। आना ही है। ठीक ठीक। क्या नाम है मैम आपका? संगीता जी। यहीं के रहने वाले संगीता हाँ, जी? यस। अच्छा, क्या लग रहा है चुनावों का जो है यहाँ पर ऐलान हो गया है, 3 दिसंबर को किसकी सरकार बन रही है? कश्यप जी की। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है, सड़कों का निर्माण भी अच्छा करा है, और दूसरा विकास भी काफ़ी अच्छा रतलाम में प्रगति पर है। रतलाम की आपने बात बता दी, प्रदेश का क्या लग रहा है? पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो है पूरा देश जानना चाहता है, प्रदेश में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी की सरकार बनाएगी? जी हाँ। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी। बीजेपी को दिया था? हाँ। इस बार भी बीजेपी को? जी हाँ सर। तो यानी कि कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे हैं, इसलिए हमको संतोष है कि वो कार्य भी अच्छा कर रहे हैं। उनके काम के अनुसार ही हम अच्छे उनकी वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, महिला होने के नाते क्यों जो है आप बीजेपी के साथ है? क्या इसके पीछे कारण है? क्या महिला सुरक्षा कारण है, या फिर कुछ और यहाँ पर सरकार के काम आपको अच्छे लगते हैं? उनकी प्रोग्रेस, उनके जो महिलाओं के और दूसरे जो प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसके अनुसार हम उनको वोट कर रहे हैं,
इसलिए। तो यानी कि महिला खुश हैं बीजेपी कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में खुश हैं महिला? हाँ खुश है। ठीक है, ठीक है, फिर लौटूंगा आपके पास और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति छाबड़ा। ज्योति जी, 17 नवंबर को जो है मतदान होने जा रहा है, क्या लग रहा है ज्यादा मतदान किसके पक्ष में जाने वाला है? 3 दिसंबर को किसकी सरकार बन रही है? ऑब्वियसली चैतन्य जी कश्यप जी की बीजेपी ही जिंदाबाद है। अच्छा, इस सीट का आप बता रहे हैं, रतलाम सिटी की आप बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ। प्रदेश में क्या लग रहा है? ऑल ओवर एमपी भी चैतन्य बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार जी बनेगी। बिल्कुल। पिछली बार किसके साथ थे आप? बीजेपी। बीजेपी के साथ? जी। अब भी बीजेपी के साथ? जी। तो क्या कारण है, क्यों जो है यहाँ पर महिलाओं का समर्थन जो है वो बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है? अच्छा काम है, हमारे यहाँ अंडर ब्रिज का काम उन्होंने बहुत अच्छे से करा है, कॉलोनी का विकास, पानी की व्यवस्था, सब चीज़ बहुत अच्छे से करी है, तो इस वजह से भी हम लोग बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन सामने जो है कमलनाथ जी भी तैयारी कर रहे हैं इस बार, वो 3 दिसंबर की तैयारी है उनकी कि शामला हिल्स में जाएंगे भोपाल में और मुख्यमंत्री बनेंगे। देखते हैं, वो सबका सहयोग जैसा भी है वो कर रहेगा, हमारा वोट बीजेपी की तरफ ही रहेगा। आपका वोट तब भी बीजेपी की तरफ? बिल्कुल जी तो बिल्कुल। प्रियंका गांधी भी आई थी कुछ दिन पहले और वो जो है महिला वोटर्स के लिए कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी के आने का? अब इसका सबका अपना अपना वो लोग कर रहे हैं, इधर हम भी जोर लगा रहे हैं, वो भी जोर लगा रहे हैं, जिसका जो भी है वो आपके सामने रिजल्ट रहेगा। हमारे सामने रिजल्ट रहेगा। और भी कुछ लोग पुरुषों से भी यहाँ पर बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ सर? हंसराज छाबड़ा। हंसराज जी, 3 दिसंबर को क्या लग रहा है? कमलनाथ जी तो तैयारी में है, शामला हिल्स में जाएंगे उस दिन। बीजेपी अब की बार 150 पार। 150 पार? 150 पार। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको 150 पार कर जाएगी? विकास, बीजेपी के द्वारा किया हुआ विकास। तो कांग्रेस कह रही थी 50 पर रह जाएंगे इस बार बीजेपी वाले। अब कांग्रेस जो बोलेगी वो थोड़ी ना होगा, ज्योतिषी थोड़ी है कांग्रेस। तो वो तो कह रही है चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को बीजेपी ने मामा जी के कार्यकाल में। वो 10 साल क्या किया वो सभी को मालूम है। दिग्विजय सिंह के 10 साल पूरी जनता को पता है, चौपट किसने किया है। आपका क्या नाम है? परमानंद योगी। परमानंद योगी जी। जी। योगी जी को क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से, और शामला हिल्स में जो कमलनाथ जी जा रहे हैं ना, वहाँ डुबकी लगाएंगे। तो कौन जाएगा वहाँ मुख्यमंत्री के नाम? कहाँ? शिवराज सिंह जी चौहान जाएंगे। फिर से रिपीट करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे। तो कार्यकाल कैसा रहा है उनका? 18 साल हो गए, अभी भी प्यार बना हुआ है जनता? बहुत अच्छा कार्यकाल है। अभी देखो लाडली लक्ष्मी योजना है और कितनी योजना चल रही है हमारी, हम गिना ही नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ विकास कार्य, मेरे ये 29 नंबर वार्ड में अभी तक 3.5 करोड़ का विकास कार्य मेरे यहाँ चल रहा है। मतलब विकास कार्य रतलाम के अंदर 230 करोड़ रुपए का विकास कार्य 1 साल भर में चालू हो गए। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी और रतलाम से प्रचंड बहुमत से चेतन कुमार जी कश्यप विधायक बनेंगे, 56,000 वोटों से जीतेंगे। 56,000 वोटों से? आंकड़ा भी पूरा आंकड़ा मोदी जी का सीना 56 इंच का है और 56,000 वोटों से हम कश्यप जी को जिताएंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया 1 साल में यहाँ 230 करोड़ रुपए रतलाम शहर में जो है विकास कार्य के लिए लगाए गए। 1.5 साल जो है बीच में कांग्रेस सरकार रही, उस समय कितने जो है विकास कार्य रतलाम शहर के लिए दिए गए? काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ 1.5 साल। वो तो अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई, और कोरोना काल में अच्छा हुआ, नहीं तो लोगों रोड पे मरे मिलते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इलाज नहीं करा पाते हैं। तो यानी कि उस समय कुछ काम नहीं किया? कुछ भी नहीं हुआ, और उन्हीं के मुद्दों से सरकार गई है। लोगों से झूठे वादे करके सरकार बना ली थी, किसानों को 2.5 लाख रुपए का लालच देके सरकार बना ली थी। जब उन्हीं के लोगों को मालूम पड़ा कि ये सरकार खोखली है, उन्हीं के लोगों ने सरकार गिरा के फिर बीजेपी की सरकार पुनः बनाई है। उन्हीं के लोगों ने सरकार गिरा के फिर से सरकार बनाई है। आपने दोनों सरकारें देखी हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी होगी, क्या दोनों सरकारों में अंतर है? कौन आ रहा है 3 दिसंबर? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हमने देखा कि सड़क थी नहीं, गड्ढे गड्ढे थे। मतलब आज से अगर रतलाम से अगर जावरा जाना होता तो हमको 2 घंटे 2.5 घंटे लग रहे थे, और आज की तारीख में 30 से 35 मिनट रतलाम से जावरा जा रहे हैं। मतलब सड़कों का जाल पूरे एमपी में इस कदर फैला हुआ है कि पहले की स्थिति में अपन कहीं भी इंदौर 5-6 घंटे लगते थे जाने में, आज की तारीख में 1.25-2 घंटे में इंदौर अपन आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो ये फ़र्क तो अपने को सामने दिख रहा है। सड़कों का विकास काम पूरा हुआ है, और भी जैसे अभी हमको 8 लेन हो जाएगी अपने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है लगभग, तो आदमी को दिल्ली मुंबई के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। तो ये विकास ही है, जो सड़कों के कारण जाल बिछ रहा है उसका विकास पूरा हो रहा है उस चीज़ों के लिए। क्या डेवलपमेंट सामने दिख रहा है।
डेवलपमेंट सामने दिख रहा है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार बंसाली। नरेंद्र जी, 3 दिसंबर को क्या हो रहा है? बहुत बेसब्री से इंतजार था, चुनावों का ऐलान होगा, ऐलान हो गया 17 नवंबर को जो है। पहले किसको वोट देते थे, अब किसको देंगे? हम तो ऐसा एक को ही देते हैं हमेशा ही। किसको? एक को ही देते हैं, बीजेपी को। बीजेपी को ही देते हैं? जब हाँ, क्या कारण है, क्यों? अपना अपना ये है, सरकार तो उसी की बनेगी। सरकार फिर से बनाएंगे? फिर से बनेगी, बन गई समझ लो आप तो। बन गई, अभी बन गई? हाँ। चुनाव का ऐलान होते ही बन गई? वो पहले से ही बनी हुई है, वो तो बनी है उसमें। तो कांग्रेस तो पूरा प्रयास कर रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं दिल्ली से। वो उनका प्रयास करते रहेंगे। हाँ। और करना भी चाहिए उनको, या फिर हार मान के मतलब ये बिल्कुल अलग ही हो जाना चाहिए कि हम वॉकआउट कर देना चाहिए, मतलब है ही नहीं हम तो कुछ। ठीक। आपका क्या नाम? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी यहीं के रहने वाले? जी। क्या लग रहा है, कल जब चुनावों का ऐलान हुआ, पहले क्या आया दिमाग में चुनावों का ऐलान होते ही? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी? हाँ। क्या कारण है, क्यों? विकास। तो पहले किसको वोट देते आए? बीजेपी। बीजेपी को ही देते हाँ, हैं? हाँ। अब भी बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे। तो वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले की त्रस्त हो गए हैं सभी लोग, पूरे प्रदेश बदलाव चाह रहा है। वो कह रहे पब्लिक नहीं कह रही है, पब्लिक तो ये कह रही है कि इनके कार्यकाल में विकास बहुत हुआ है, इसलिए यही आएंगे वापस से। उनके कहने से थोड़ी पब्लिक जो फील करती है वो बात होगी सर। अच्छा, और पहले सरकारों में क्या काम होता था? 1.5 साल कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, कितने उसमें पूरे किए हैं? दिग्विजय सिंह के समय कैसा? उन्होंने जो ऋण माफी का कहा था किसानों की, वो कहाँ करी? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। काम जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ सर उनका। तो एक भी वादा पूरा नहीं? एक भी वादा पूरा नहीं करा उन्होंने। तो अभी वो कह रहे हैं 5 साल दो हमको पूरे। नहीं, सवाल ही नहीं है। तो विकास इतना हो गया कि कुछ देने का सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी आएगी वापस से। फिर से रिपीट करें? यस सर, यस। जी, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या होगा? इसमें बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार? जी हाँ। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी सरकार? अच्छा काम कर रही है साहब। रोड देखो आप, कहीं पे भी कुछ भी देखो आप। मोदी ने इतनी योजना फैला रखी, शिवराज ने पूछो मत आप। तो योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है लोगों को यहाँ? मिल रहा है साहब, लाभ मिल रहा है। बगैर लाभ का तो कोई काम ही नहीं करे। बिना लाभ के कोई? रतलाम से कश्यप और पूरे एमपी में जो का है शिवराज, ये 2 ही आएंगे साहब, देखना आप। एमपी में शिवराज? जी हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कमलनाथ जी की शिवराज जी तो गए। तो सब ऐसा है, 2 पार्टियां तो आपस में झगड़ते हैं। वो तो उसकी वो करता है, उसकी वो करता है। अच्छा, ये बता दीजिए क्या लग रहा है 230 में से बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी? 150 करीब आएंगी बीजेपी की, देखना आप। कांग्रेस? कांग्रेस तो 0 पे जाएगी, देखना आप। 0 पे जाएगी? 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस? 150। कांग्रेस 50। कांग्रेस 50? हाँ। 230 में से किसको कितनी सीटें? 170 बीजेपी को। हाँ, और कांग्रेस को? बस बची हुई उसमें से वो थोड़े वो छोट मोट सब मिला के वो। हाँ, छोट मोट मिला के 230 में से किसको कितनी सीटें? 130 से 40 बीजेपी को आएगी। हाँ, कांग्रेस को? 70 सीट करीब। 70 सीट। 230 में से किसको कितनी सीटें मिल रही? सर कांग्रेस को 105 के आसपास। हाँ। बीजेपी 110 आसपास। 110 के आसपास, किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थे। क्या लग रहा है बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को? बीजेपी को 150 सीटें आएगी बीजेपी की। हाँ। आपकी बार 150 पार बीजेपी की? बीजेपी। कांग्रेस? कांग्रेस बाकी बची उसकी। आपको क्या, महिलाओं से जानते हैं, क्या लग रहा है 230 में से किसको कितनी सीटें? 150 आएंगी बीजेपी को, बाकी जो बची है कांग्रेस और अन्य को। बाकी कांग्रेस अन्य को। आपको क्या लग रहा है 230 में से किसको? 150 ऊपर ही आएगी। किसकी? बीजेपी की। कांग्रेस? कांग्रेस की तो सब मिला के भले 50-60 आ जाए। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की तो कम ही रहेगी, बीजेपी 150 ऊपर जाएगी। 150 तक, 160-150 तक जाएगी बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल 150 ऊपर ही जाएगी। 100 से पार? जीत तो पक्की है बीजेपी की। तो आपने सुना, यहाँ पर आज हम आ पहुंचे थे रतलाम शहर में, और रतलाम शहर के यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे बात की, पुरुषों से, महिलाओं से, और जानी इनकी राय इस चुनाव को लेकर के, इस सीट पर भी और पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के इनको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए। पूरी राय आपने जो है यहाँ पर सुनी। अब आपकी इस चर्चा पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश से लगातार हम आपके तक जो है पब्लिक सर्वे पहुँचाते रहेंगे।